नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल होमियो विजन पर। और आज हम चर्चा करेंगे प्री डायबिटिक स्टेज की, यानी एक ऐसा स्टेज जहां पे इंसुलिन का नॉर्मल सीक्रेशन होने के बावजूद भी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा है और कौन से साइन सिम्टम आते हैं जिससे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकें, क्योंकि जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली आपका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट होगा और आप प्री डायबिटिक स्टेज से नॉन डायबिटिक स्टेज में जा सकते हैं। तो हम इस कंडीशन पे ही बात करेंगे कि नॉर्मल इंसुलिन होते हुए भी कैसे शुगर लेवल बढ़ जाता है। सबसे बड़ी चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, यानी हमारे शरीर का जो सेल्स है वो इंसुलिन के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता है, तो उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंसुलिन प्रतिरोधी काम करते हैं, जिसकी वजह से सामान्य इंसुलिन का सिक्रेशन होते हुए भी या प्री डायबिटिक स्टेज में चले जाते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे, आइए शुरू करते हैं। यदि आपका शुगर लेवल 70 mg से लेके 100 mg के बीच रहता है, 100 mg पर DL के बीच रहता है अगर फास्टिंग में, तो ये सामान्य है। यदि 100 से लेके 125 mg पर DL रहता है फास्टिंग में, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपका शुगर लेवल 140 से लेके 199 mg पर DL तक रहता है, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज है। HbA1c के हिसाब से देखें तो 5.7 से अगर 6.4, तो ये प्री डायबिटिक स्टेज की कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं कि कौन से चेंजेस हैं, यानी कौन से साइन सिम्टम आएंगे जिसकी वजह से हम सचेत हो सकते हैं, और जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा, जितना अर्ली डिटेक्ट होगा, उतना ही हम कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो हमको जब पहले जानकारी मिल जाएगी तो हम अपना मैनेजमेंट उस हिसाब से करेंगे, ट्रीटमेंट उस हिसाब से करेंगे, तो हम खतरनाक कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले जो साइन सिम्टम्स आते हैं, जो इसका कार्डिनल फीचर कह सकते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, यानी प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा होगा, भूख ज़्यादा लगेगी, उसके बावजूद आपका वज़न कम होता जाएगा, कमज़ोरी बढ़ती जाएगी, जबकि आप खूब अच्छे से खा पी रहे हैं फिर भी आपकी कमज़ोरी बढ़ती जाएगी, आपके विज़न अचानक ब्लर होने लगेगा, पेट में अगर दर्द रह रहा है कंटिन्यूअस, या बार बार मितली और उल्टी की शिकायत हो रही है, तो भी आप एक बार अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवा लें। यदि आपके हाथ पैर में सुन्नापन, झंझनाहट या कुछ रेंगने की तरह फील होता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, तो भी आप एक बार अपने शुगर की जांच करा लें। यदि आपकी खुजली ठीक नहीं हो रही है, जो भी उपाय करना था आप कर चुके हैं, अगर नहीं ठीक हो रही है तो आप एक बार शुगर की जांच करा लें। यदि आपके स्किन पर रेड ब्राउन टाइप के पैचेज आने लगते हैं, अगर वो पैचेस छूने पे वेलवेटी फील होता है, तो भी आप अपने शुगर की जांच करा लें। आपकी स्किन हार्ड होती जा रही है, आपके घाव जल्दी नहीं भर रहे हैं, या आपके स्किन पे छाले जैसी समस्याएं बार बार हो जाती हैं, तो भी आप अपने शुगर की जांच करा लें। आपके शरीर पर अगर रेड, ब्राउन या येलो बम्स आने लगे, छोटे छोटे उभार टाइप का दिखने लगे, तो भी ये एक संकेत हो सकता है। या सिन स्पॉट्स आने लगे, तो सिन स्पॉट्स जो है अक्सर आप देखेंगे पैरों में लाल लाल भूरे रंग के या पीले रंग के पैचेज आने लगेंगे, तो ये भी एक संकेत हो सकता है। अब इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले तो अगर हम मोटे हैं तो हम अपने वज़न को कंट्रोल करेंगे, अपने शरीर से फैट को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारी परिस्थितियां जो है वो इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ी हुई है। अगर हाइपरटेंसिव हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसको कम करिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंसुलिन प्रतिरोध से जुड़ी हैं और ये आपके लिए एक खतरनाक संकेत हो सकता है। ये कार्डियक रिस्क भी बढ़ाएंगे, स्ट्रोक की समस्याएं भी पैदा कर सकते हैं, इसलिए इन पे कंट्रोल का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका कमर
यानी मेल की अगर बात करें तो अगर 40 के ऊपर चला गया, 40 इंच के ऊपर, तो इसका जोखिम बढ़ जाता है। यही बात अगर हम महिलाओं में करें तो अगर 36 से ऊपर चला जाता है तो इसका जोखिम बढ़ सकता है। पेट पे, कमर पे अगर फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो भी इसके जोखिम वाले कंडीशन में आप जा रहे हैं या आप पहुंच चुके हैं। फिर बात करते हैं एज की। तो इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कब डायबिटिक हो जाएं या प्री डायबिटिक हो जाएं, तो एज का कोई मतलब नहीं है। ये किसी भी स्टेज में हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 35 के बाद अगर आपको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, आप अपनी जांच ज़रूर करवाएं। यदि आप फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं हैं तो भी आप इस कंडीशन में कभी भी जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, मेंटली एक्टिव रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपके परिवार में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आप 8 गुना ज़्यादा संवेदनशील हैं इस कंडीशन में जाने के लिए, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा अलर्ट रहें। दूसरा, अगर गर्भावस्था के दौरान अगर मदर डायबिटिक है तो आने वाले बच्चे में इसकी संभावनाएं ज़रूर बहुत ज़्यादा होंगी, निश्चित तौर पे ज़्यादा होंगी। ऐसे लोगों को शुरू से ही इस चीज़ का ज्ञान दे देना चाहिए कि आप अपने आप को फिट रखें, दुरुस्त रखें। बात करते हैं पीसीओएस की, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर जिनको है वो भी प्री डायबिटिक स्टेज में जा सकते हैं या उनके सेल्स इंसुलिन प्रतिरोधी काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को इसका ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके करा लेना चाहिए। और जिनको नींद में अचानक नींद खुलने की बीमारी हो, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, अगर जिनको है, ये खासतौर से मोटे लोगों में होता है। मोटे लोगों में वैसे भी डायबिटीज़ की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे कंडीशन में उनकी नींद जो बार बार डिस्टर्ब होती है तो वो इसके प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं और वो इस स्टेज में कभी भी जा सकते हैं। इसलिए उनको अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। बार बार नींद डिस्टर्ब होगी तो फिर आपका पूरा रिदम चौपट हो जाएगा, पूरी साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आप कभी भी प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेज में जा सकते हैं। यदि आप स्मोकर हैं, धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो भी आप इस स्टेज के लिए काफ़ी जोखिम भरा काम कर रहे हैं। आप कभी भी जा सकते हैं इस स्टेज में। बात करते हैं कुछ मेडिसिन के बारे में। तो होम्योपैथिक के 2-3 मदर टिंचर्स हैं जिनके बारे में बात करेंगे कि अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग के साथ अगर इन मदर टिंचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्री डायबिटिक स्टेज से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे और हेल्दी स्टेट में चले जाएंगे। 3 मदर टिंचर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला नाम है सिजीजियम जैम्बोलिनम, दूसरा सिफ्लेंड्रा इंडिका और तीसरा जिम्नेमा सिल्वेस्टर। ये तीनों मदर टिंचर का 20-20 बूंद सुबह शाम भी अगर आप लेते हैं, कंडीशन के हिसाब से सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं, लेकिन दवाओं का भी जो रिएक्शन या एक्शन होता है ये हर इंडिविजुअल का अलग अलग हो सकता है। तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेके ही इसको प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्द आप प्री डायबिटिक स्टेज से निजात पाके आप नॉन डायबिटिक कंडीशन में आ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।